हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं मयूरी पटेल अगेन आपका स्वागत करती हूँ। मिररिंग इफ़ेक्ट डीएम क्यों देते हैं डीएफ को, और डीएफ के बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए। तो डीएम ने डीएफ को ब्लॉक्ड किया है तो क्यों किया है, क्यों ब्लॉक करके रखा है, और कौन सी मिरर इफेक्ट डीएफ को दे रहे हैं। डीएम सबकॉन्शियसली मिरर करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते। तो उसमें कौन कौन सी बातें आती है। तो डीएफ ने अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल टास्क है वो ब्लॉक करके रखे होंगे, इसी वजह से डीएम ने डीएफ को ब्लॉक किया है। तो डीएम को अपने आप को पूछना है कि मैंने अपनी लाइफ में कहाँ खुद ब्लॉकेज क्रिएट किया है, कहाँ मैंने अपनी लाइफ में अपनी ही ज़िंदगी को ब्लॉक करके रखा है। तो उसमें मैंने इतने सारे टॉपिक सर्च किए हैं। मुझे लगता है इसमें से जो भी टॉपिक आपसे मैच हो रहे हैं उस पर वर्क कीजिए, और आपका डीएम आपको अनब्लॉक कर ही देगा 101%। सभी में से कोई ना कोई एक दो तीन जितने मैच हो सके उतने मैच कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, आपका डीएम अनब्लॉक कर देगा। तो पहला, क्रिएट ब्लॉकेज इन सोल पर्पस। यदि डीएफ है वो सोल पर्पस नहीं कर रही है और सोल पर्पस में खुद डीएफ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है तो भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है तो डेली आप अपने डिवाइन जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसे पूछिए, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे डिवाइन, मुझे प्लीज़ बताइए मेरा ट्रू सोल पर्पस क्यों है, मुझे क्यों भेजा है आपने इस धरती पर, मैं कौन से स्पेशल काम के लिए, स्पेशल सोल पर्पस के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो डीएफ को अपना सोल पर्पस जानना है और उस पर वर्क करना है। सेकेंड चीज़ हो सकती है सेल्फ लव। यदि डीएफ में सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, तो भी उसके डीएम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मिररिंग कर रहे हैं कि तुम खुद को सेल्फ लव करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, फिर ब्लॉकेज रिमूव होगा। तो सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट में ब्लॉकेज है तो भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। इनर वर्क में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, यानी डीएफ है वो इनर वर्क नहीं कर रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी को डिले कर रही है, यूनियन को डिले कर रही है, तो भी डीएम है वो डीएफ को ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डीएम कॉन्शियसली कुछ नहीं जानते यूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी, लेकिन डीएम सब कॉन्शियसली अपने डीएफ का वेट ही कर रहे होते हैं कि कब उसकी डीएफ हील होके इनर वर्क करके आए मेरे पास और हमारा यूनियन हो। उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी सोल वेट ही करती है। और यदि डीएफ है वो इनर वर्क में लेजी हो रही है और कंटिन्यूसली डीएम के बारे में सोच रही है, डीएम को चेस कर रही है, डीएम को एनर्जी दे रही है, इनर वर्क में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो डीएम का सबकॉन्शियस माइंड यह जान जाएगा कि डीएफ डिले कर रही है ट्विन जर्नी को, यूनियन को। इसीलिए डीएम रूठ जाएंगे अपने डीएफ से और ब्लॉक कर देंगे। डीएफ अपनी क्रिएटिव साइड को ब्लॉक कर रही होगी तो भी डीएम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रिएटिव साइड है वो सबसे ज़्यादा हमें खुश रखती है। तो यदि डीएफ अपनी खुद की क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रही है, अपनी खुशियों को ब्लॉक कर रही है, तो भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ ग्रोथ। डीएफ है वो अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रही है और सिर्फ चेस कर रही है, डीएम को एनर्जी दे रही है, तो कहीं ना कहीं डीएम को भी डिस्टर्ब होगा एनर्जी लेवल पर। और आपको डीएफ को ब्लॉक करके डीएम यही समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें टाइम एंड स्पेस दे रहा हूँ, प्लीज़ इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, इस टाइम को अपने सेल्फ ग्रोथ पर लगाए। सेल्फ ग्रोथ में कुछ भी आ सकता है, क्रिएटिविटी, इनर वर्क, सेल्फ लव, आप कुछ भी कर सकते हैं, सोल पर्पस। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट नेगेटिव कर्मा। यस फ्रेंड, डीएफ यदि क्रिएट कर रही है नेगेटिव कर्मा तो यूनियन डिले होगा और डीएम का सबकॉन्शियस माइंड जान जाएगा कि डीएफ है वो यूनियन डिले कर रही है। नेगेटिव कर्मा कब क्रिएट करती है, जब डीएफ है वो नार्सिसिस्ट बिहेव करती है। यदि डीएफ नार्सिसिस्ट बिहेव करेगी तो डीएम भी उसे नार्सिसिस्ट बिहेव करेंगे, मिरर करेंगे। यानी डीएफ कभी कभी अपने सोलमेट, अपने हस्बैंड के साथ भी नार्सिसिस्ट बिहेव कर देती है, अपने बच्चों के साथ भी।
प्यार से बिहेव नहीं करती, तो डीएम कभी नहीं चाहते कि तुम अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के साथ कोई ना कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करो जिसकी वजह से हमारा यूनियन डिले हो। तो उसका सब कॉन्शियस माइंड यह जान जाएगा, वो सब कॉन्शियस माइंड से आपको ब्लॉक कर देगी यदि आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, अपने फैमिली में किसी के साथ नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहे हो। तो डीएफ यदि अपने बारे में अवेयर नहीं है, नॉट अवेयर अबाउट यू, यानी अपने बारे में, डीएफ क्या होती है, खोई खोई रहती है, हर वक्त डीएम के बारे में सोचती है, अपने डेली रूटीन में भी वो कॉन्शियस नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, तो अवेयर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, तो भी आपके डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ब्लॉकेज, डीएफ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है तो भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। डिटैचमेंट ब्लॉकेज, यदि डीएफ है वो ज़्यादा अटैच है फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ, नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ, डीएफ ने बचपन से नार्सिसिस्ट बिहेवियर टॉलरेट किया होता है अपने सिबलिंग से या अपने पेरेंट्स से, और बचपन से डीएफ की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि उसे जब वो बड़ी होती है तो उसे नार्सिसिस्ट लोगों से अटैचमेंट होता है। तो यदि डीएफ है वो अटैच है किसी से, फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी डिटैचमेंट की जर्नी है। आप जितना सबसे डिटैच रहेंगे एनर्जी लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, उतना ही आपका यूनियन है वो नज़दीक आएगा। यदि आप किसी से भी अटैच रहे तो यूनियन में डिले होगी, वह एनर्जी अफेक्ट करती है आपके यूनियन में। तो आप डिटैचमेंट ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप अटैच है तो भी आपका डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। डीएफ अपनी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही है, यानी जब भी डीएफ अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर रही है तब भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। हैप्पीनेस कोई भी हो सकती है, कभी भी क्या होता है कि डीएफ की कोई चॉइस होती है लेकिन उसमें उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती, उसकी फैमिली की खुशी नहीं होती है, तो डीएफ है वो अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को खुश रखती है। तो हैप्पीनेस ब्लॉकेज करना यानी अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना, यदि डीएफ ऐसा कुछ कर रही है तो भी डीएम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फैमिली प्रेशर आता है डीएफ पर और उसकी मदर और फादर कहते हैं कि तू शादी कर ले तो हम खुश रह जाएगी, जब डीएफ जानते हैं कि वह शादी में खुश नहीं रह पाएगी। तो डीएफ जानती है कि वो शादी में अपने डीएम के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए शादी कर रही है, यानी खुद की खुशियों को सेक्रीफाइस कर रही है, तो भी डीएम ब्लॉक कर सकते हैं। यह सबकॉन्शियस लेवल पर वर्क होगा। जिसने डीएम ने ब्लॉक किया है उसे इस पॉइंट पर चेक करना है, जिसने डीएम ने अनब्लॉक किया है उसे इस पर चेक नहीं करना है और इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यदि वो ब्लॉक नहीं करेंगे तो यदि इसमें आप वर्क नहीं करोगे तो वो डीएम है वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे अपनी डीएफ से। तो इन सारी बातों पर आपको फोकस करना है और ब्लॉक किया है तो भी फोकस करना है, और यदि ब्लॉक किया है तो भी फोकस करना है, और यदि डिस्टेंस है यानी सेपरेशन है तो भी इन सारी बातों पर आपको फोकस करना है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।